अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। वी प्लान टू ट्रेवल, वी ऑलवेज चूज एन अप्रोप्रिएट मीन विच टेक्स लेस टाइम टू कवर द मोर डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर विद स्पीड। जब भी हम कोई सफ़र करने के बारे में कोई प्लान बनाते हैं तो हम ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फासला कवर कर सकें। तो टाइम और डिस्टेंस जो होता है वो आपस में रिलेटेड होता है स्पीड के ज़रिए से। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, कि कितने वक्त में कितना फासला कवर किया उसे हम स्पीड कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड, we can calculate its speed if we know how far it travels and how long it takes। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में एक ख़ास स्पीड पर मूव कर रहा हो तो हम उसकी स्पीड पता कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि उसने कितने टाइम में कितना फासला कवर किया है। हमें ये फार्मूला पता है तो इसमें हम वो फासला पुट करेंगे, वो टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, Zurain is traveling from Lahore to Bahawalpur। The distance covered by Zurain's car from Lahore to Bahawalpur at various intervals of time is। Zurain जो है वो लाहौर से बहावलपुर सफ़र कर रहा है और मुख्तलिफ वक्त में उसने कितना सफ़र तय किया है वो हमें गिवन है। 1 घंटे में उसने 86 किलोमीटर कवर किया है, 2 घंटे में उसने 172 किलोमीटर, 3 घंटे में 258 किलोमीटर, 4 घंटे में 344 किलोमीटर और 5 घंटे में 430 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। As more time taken covers the more distance, now look at the following table that shows the time taken by Zurain's car to travel from Lahore to Bahawalpur at various speed। इससे हमने ये समझा कि जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फासला भी कवर होगा। और इस टेबल में हमें बताया गया कि मुख्तलिफ स्पीड से कितना फासला कवर करने में टाइम कितना लगता है। जैसे कि 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जुरेन की कार ने 86 किलोमीटर कवर किया है फासला। और जब यहाँ पे 86 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो उसने 172 किलोमीटर कवर कर लिया। और जब स्पीड 129 किलोमीटर पर आवर हो गई तो उसने फासला कवर किया है 258 किलोमीटर। मोर द स्पीड ऑफ कार टेक्स द लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू बहावलपुर। कार की स्पीड जितनी तेज़ होगी उतना ही हमें कम टाइम लगेगा लाहौर से बहावलपुर डिस्टेंस कवर करने में। तो इससे हमें पता चला कि जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही फासला ज़्यादा कवर होगा, लेकिन अगर स्पीड हम बढ़ा देंगे तो फासला ज़्यादा कवर करने में हमें टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर स्पीड कम करते जाएंगे तो हमें कुछ फासला कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नदीम 150 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में अपनी मोटरसाइकिल से कवर करता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ हिज मोटरसाइकिल। तो हमने उसके मोटरसाइकिल की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है कि 150 किलोमीटर है, टाइम कितना लगा 3 घंटे। तो जब इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड का यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक कार ने 7 घंटे में 749 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। वट वाज द स्पीड ऑफ कार। हमने कार की स्पीड फाइंड करनी है तो हमें डिस्टेंस गिवन है 749 किलोमीटर्स, टाइम गिवन है कि 7 आवर्स। तो स्पीड हम फाइंड करने के लिए इसको स्पीड के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो डिस्टेंस को जब हमने टाइम पर डिवाइड किया तो हमारे पास स्पीड आ गई 107 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नीलम जो है वो अपनी साइकिल को 4 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है। हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड। तो हमने अब फासला फाइंड करना है कि उसने कितना फासला कवर किया है। तो वही हम फार्मूला हमारे पास था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्योंकि अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए हम डिस्टेंस को एज इज इधर लिख लेंगे, और क्योंकि टाइम डिवाइड हो रहा है तो
तो टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। स्पीड हमें गिवन थी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें गिवन था 4 आवर्स। तो जब हमने फार्मूले में पुट की तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1600 होता है, क्योंकि एच जो है वो न्यूमरेटर में है और किलोमीटर पर आवर जो एच है वो डिनोमिनेटर में है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो नीलम ने 4 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड के यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। वाइस वर्सा यही होता है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड वी यूज। तो सबसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर लिख लिया और किलोमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है और आवर को सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड। इसके लिए हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा है और किलोमीटर को 1000 मीटर। अब जब इनको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 500/1800 और जब मज़ीद इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यूज़ करना है तो हम उसके लिए 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 100 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27.78 मीटर पर सेकंड। ये हमने पढ़ा है जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने 1 मीटर पर सेकंड ले लिया। अब 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं और 1 सेकंड 1/3600 आवर। 3600 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 1000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें पता चला कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबज कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ आर कार इन किलोमीटर्स पर आवर। हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो मीटर्स में है और हमने जो फाइंड करना है वो हमने स्पीड फाइंड करनी है कार की किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस गिवन था वो लिख लिया 2000 मीटर और टाइम हमें गिवन था 5 मिनट। इसको हमने सेकंड्स में चेंज किया तो उसके लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास आ गया 300 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ कार हमने फाइंड करनी थी, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास था 2000 मीटर और टाइम हमारे पास है 300 सेकंड। तो जब इसमें वैल्यूज़ पुट की सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड। तो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर में और इसको हमने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा और 20 को जब हमने 5 से डिवाइड किया हमारे पास 4 आ गया और 18 को जब 3 से डिवाइड किया हमारे पास 6 आ गया एंड 6 4 आर 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक बस है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सफ़र जो कि है 672 किलोमीटर 7 घंटे में कवर करती है। द बस इज़ ओनली अलाउड टू ट्रैवल एट 95 किलोमीटर पर आवर और बस की जो स्पीड लिमिट है वो 95 किलोमीटर पर आवर है। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट। तो हमने फाइंड करना है कि क्या बस ने अपनी स्पीड लिमिट ब्रेक की या नहीं। सोल्यूशन हम लिखेंगे डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 672 किलोमीटर, टाइम उसने लिया 7 आवर्स और जब इसको हम स्पीड के फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज डिस्टेंस ओवर टाइम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 95 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा बस ने स्पीड लिमिट ब्रेक की है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शुमाइला इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स शी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स शी ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर। शुमाइला अपने मुल्क में सफ़र करती है और वो पहले 4 घंटे जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है और अगले 3 घंटे 90 किलोमीटर पर आवर। Assuming that she has not stopped, what is her average traveling speed in किलोमीटर पर आवर। हमने फर्ज करते हैं कि वो बगैर रुके ये सारा सफ़र करती है, तो हमने फाइंड करना है कि उसकी एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड क्या है। हमारे पास गिवन था पहले 4 घंटे में उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया थी और नेक्स्ट 3 आवर्स में उसने 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो टोटल टाइम हमारे पास हो गया 7। 4+3 = 7 आवर्स। और उसकी एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हम दोनों स्पीड्स को ऐड करके टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। वो हमारे पास आ गया 107 किलोमीटर पर आवर।